आयोजित हो। हम सभी परम पावन मास पुनीत मास की परम पावन पुनीत बेला में श्री काशी विश्वनाथ अवघड़दानी श्री हरिहर वैजनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ बाबा भोलेनाथ की परम पावन पुनीत कथा में बैठे हैं। आज श्रीमद शिव महापुराण कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है। कथा पंडाल में विराजमान आप सभी ममतामयी, करुणामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। कथा के यजमान हमारे आदरणीय श्री विनोद कामटकर भैया जी सब पत्नी और श्रीमान श्री राजू दौने भैया जी सब पत्नी और इस कथा पंडाल में विराजमान आप समस्त भगवत भक्तजन, इस कथा के आयोजक मंडली, समितिगण, समस्त ग्रामवासी और इन समस्त ग्रामवासियों में हमारे आप समस्त स्नेहिल जन, आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से प्रणाम करता हूँ। और शिव कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व हमें कुछ बातों को जानना बड़ा आवश्यक है। हमारे जीवन में परम पिता परमात्मा जगत नियंता जगदाधार भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा शुरू से ही रही और शुरू से अंत तक अगर हम पर कोई कृपा करने वाले हैं तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ हैं। अन्य लोगों की सेवा अगर हम करते हैं तो सेवा में कोई ना कोई कमी रह जाए तो सामने वाला व्यक्ति हमारा तिरस्कार करता है। लेकिन एक भोलेनाथ ऐसे देव हैं कि उनकी सेवा में अगर कमी भी हो जाए तो भी भोलेनाथ तिरस्कार नहीं करते बल्कि हमें अपने गले से लगाते हैं। ऐसे दयावान, दया निधान, करुणावान भगवान भोलेनाथ है। अन्य देवी देवताओं की अगर आप पूजा पाठ करो तो ये समय लेते हैं कि इतने साल में आपका व्रत कार्य पूरा होगा, पर भोलेनाथ समय नहीं लेते हैं। वे जिस दिन प्रसन्न हो गए, वे जिस दिन रीझ गए, उसी दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ। आज हम लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं तो इसमें निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा रही है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। आज हम इस कथा पंडाल में बैठे हैं तो निश्चित ही इसमें भगवान शिव की कोई न कोई करुणा है, उनकी कोई न कोई कृपा है। क्योंकि आप जानते हो रात में हमारी आंखें बंद हो जावे तो सवेरे खुले या ना खुले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमें सुलाने वाले भी भगवान भोलेनाथ हैं और हमें जगाने वाले भी भगवान भोलेनाथ हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं विद्युच्चित्यां जगतां जगत्। भोलेनाथ कण कण में समाये हुए हैं। आप देखते हो हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा भक्त किसके हैं? भगवान भोलेनाथ के सबसे ज्यादा भक्त। क्यों? क्योंकि अन्य देवताओं के यहाँ जाने में शर्त है कि हमारे यहाँ आओगे तो ये सामान लाना पड़ेगा, पर शंकर जी के यहाँ आने में कोई शर्त। जैसे अपने यहाँ के राष्ट्र संत तुगड़ोदास जी महाराज ने कहा है, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, मतभेद को भुला है
मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी गोत्र का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कुल का हो, कोई भी हो, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे यहाँ बस एक बार आ जाओ। अन्य मंदिरों में दरवाजे होते हैं, ताले लगते हैं। अन्य मंदिरों का समय है कि दोपहर 12 बजे बंद, शाम को 4 बजे खुलेगा। लेकिन पूरे विश्व भर में शंकर जी के जितने भी मंदिर हैं, एक भी मंदिर में कहीं दरवाजे नहीं लगे हैं। मान लीजिए कि अगर कहीं दरवाजे लगे भी होंगे तो ताले नहीं लगे हैं। 24 घंटे शिव जी का मंदिर खुला है महाराज। बस उनका तो एक ही कहना है, मेरी चौखट पे आना तेरा काम है और तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। बस आओ तो एक बार किसी तरीके से हम भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच तो जाओ। एक बार अगर हम किसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गए ना, तो भोलेनाथ हमारे जीवन के समस्त दुखों को दूर करते हैं। इसलिए महाराज आप सबके समझ में हिंदी तो आती ही है, कारण मला मराठी आता कमी कमी हड़ू हड़ू। इसीलिए किसी ने कहा कि पाय जपावा ओढणे आधी, पाय जपावा वळण्या आधी, तोल जपावा ढळण्या आधी, अन्न जपावे विटण्या आधी, नाते जपावे तुटण्या आधी, शब्द जपावा बोलण्या आधी, अर्थ जपावा मांडण्या आधी, रंग जपावे उडण्या आधी, मन जपावे मोडण्या आधी, वार जपावा जखमे आधी, अश्रू जपावे हसण्या आधी, श्वास जपावा पडण्या आधी, वस्त्र जपावे मळण्या आधी, द्रव्य जपावे सांडण्या आधी, हात जपावे मागण्या आधी, भेद जपावे खुलण्या आधी, राग जपावा भांडण्या आधी, मित्र जपावा रुसण्या आधी, मैत्री जपावा तुटण्या आधी आणि मस्त जगावा मरण्या आधी। थोडा उजेड ठेवा, अंधार फार झाला, थोडा उजेड ठेवा, अंधार फार झाला, पंक्ती जपून ठेवा, अंधार फार झाला। तूफान विस्म तुझे आगे तूफान विस्म तुझे माती जपून ठेवा, अंधार पार झाला, थोडा उजेड ठेवा, अंधार पार झाला।
श्वास शिशिरा की नहीं बात गोद की श्वास हृदय जब हृदय जब अंधार थोड़ा मुझे अंधार बोलिए शंकर भगवान की